झनक के साथ बिताएगा एक रात ऋषि। अदिति देखने जाएगी ऋषि को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋषि झनक के साथ उसके गाँव जाता है। जी हाँ दोस्तों, इधर फूल परेशान है और इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर ऋषि नहीं पहुँच पाता है। बस वाले बार बार झनक को कह रहे होते हैं, मैडम चलिए बस छूट जाएगी। लेकिन वह कहती है थोड़ा सा रुक जाइए, मैं चलूँगी। लेकिन तभी जो है वो नहीं आता। तो आखिरी बार उसे वार्निंग देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो ऋषि के इंतज़ार में अभी तक खड़ी है झनक, लेकिन वहाँ पर और लोग जो हल्ला करने लगते हैं, चलना है तो चलिए, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। तभी उधर से ऋषि आता हुआ नज़र आता है, कहता है जोर से झनक। तभी झनक जो है वहीं पर खड़ी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा परिवार में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा होता है, जहां पर अदिति कहती है मैं यहां आई ऋषि से मिलने के लिए, लेकिन वह यहां से गायब है। और वह उस लड़की के पीछे इतना ज़्यादा पागल क्यों है। यहाँ देखो, यहाँ तुमसे मुझसे सवाल जवाब का फ़ोन करके पूछतक नहीं, वो अपना मनमानी करता है। मुखिया जी कहते हैं तुम गलत सोच रही हो। देखिए अनुज भी या नहीं, लड़की की ज़रूरत है उसकी, इस संसार में कोई नहीं है। और वो उसकी अगर मदद कर रहा है तो कौन सा गलती कर रहा है, आप ही बताइए अनिरुद्ध जी। जहाँ पर अदिति बोलती है मदद तो और कोई कर सकता था ना, हमारे घर में और लोग हैं, उन लोग भी जा सकते थे उसको वहाँ छोड़ने के लिए, लेकिन आखिर वही क्यों ही गया बस स्टॉप पर, और कोई जाना नहीं चाहिए था कि नहीं। जहाँ पर अनिरुद्ध को टेंशन हो जाती है कि कहाँ पर मुखिया जी कहते हैं कि वो जो है जिम्मेदारी उठा रखा है तो नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। अनिरुद्ध को लगता है कि उसने हमारे जिम्मेदारी सौंप रखा था, बट हमने जिम्मेदारी नहीं निभाया और वह खुद निभाते चला गया है। ऐसे में अदिति एक से बढ़कर एक सवाल करते जा रही होती है, जहां उसकी माँ उसे समझाती है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह सिर्फ उसे छोड़ने गया है, तो हो सकता है बस लेट हो तो वहाँ पर रुक गया होगा, लेकिन छोड़ के यहीं से आ जाएगा, उसके गांव नहीं जाएगा। लेकिन मुखिया जी कहते हैं गांव चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, अच्छा है ना, उसे कुछ सहानुभूति मिलेगी कि उसको कुछ हेल्प कर रहा है कोई, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, गांव चला जाए तो जा। अनिरुद्ध बोलता है हमारी बेटी की लाइफ बर्बाद हो रही है। तो कहते हैं कि क्या कर सकता है कोई इसमें, जो ऊपर वाले की महिमा होगी वही होता है। अगर हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि झनक जाने के लिए रेडी होती है बस पर, वहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं कि चलो जल्दी से चलो बस चली जाएगी। फिर भी यहाँ पर ऋषि क्या करता है, सामान लेकर आने के लिए करता है, जहाँ दौड़ के जाता है उसके शायद सामान ले आता है बस से। अभी बस जो है वहीं से गुजर जाती है। झनक बस कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कैसे जाऊंगी आपके साथ। वो बोलता है मैं तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दूंगा। फिर कहता है कि आप क्यों जाएंगे, बोलता है कि बोला चुका हूँ ना कि तुम्हारे साथ चलूँगा, चलो गाड़ी में जाकर बैठो। जहाँ पर झनक आखिर पछताकर गाड़ी में बैठ जाती है। इधर ऋषि बैठ जाता है, लेकिन झनक कोई माजरा समझ में नहीं आता उसको, आखिर इसे ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर हमारे प्रति इनका सबसे कब से प्यार इतना उमड़ पड़ा। और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो ऐसा लगता है दोनों को फिर से जो है ये प्यार हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ में जो अदिति की हालत है वो काफ़ी ख़राब है। सब लोग लाख समझाते हैं कि हम भी ऋषि को समझाएंगे, रोकेंगे, लेकिन रुका नहीं, बस यूं ही भागता चला गया। ऐसे में उसकी माँ बोलती है चिंता मत करो बेटी, बस आ जाएगा। जहाँ पर अदिति बोलती है अगर नहीं आया तो, अगर उसके गांव चला गया तो। मुखिया जी बोलते हैं बहुत अच्छा, भले ही बात होगा अगर गांव चला गया तो। लेकिन अदिति को मुखिया जी की हर एक बात तकलीफ़ लगती है, तकलीफ़ पहुंचाती है उसको, लेकिन क्या कर सकती है। मुखिया जी रहे बड़े सदस्य घर के, मुखिया तो ऐसे उसकी बात को टाल भी नहीं सकते। बट कहीं ना कहीं परिवार के बहुत ज़्यादा खलबली सी मची हुई है कि
अनिरुद्ध को अंदाज़ा ज़्यादा चिंता है कि कहीं और ज़्यादा बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। इधर जैसे ही अदिति अपने घर पे जाती है तो फ़ोन लगाती है, पता चला था कि ऋषि उसके गांव चला गया है, जहां अर्शी आती है, कहती है मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था बेटा, उससे रिश्ता तोड़ दे, तू कहीं और शादी कर ले। लेकिन वो बोलती है कि कैसे माँ समझाऊँ मैं आपको, मैं उसके साथ इतनी ज़िंदगी बिताया है, उसे प्यार कर, तुम कैसे छोड़ सकती हो। अनिरुद्ध भी बहुत कुछ बोलता है बट अदिति नहीं समझ पाती है ज़्यादा, जहाँ पर दोनों माँ बेटी की बहस हो जाती है, जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि बेचारी माँ का साया गुजर चुका है और हो सकता है कोई दिक्कत हो। उसे समझाने की सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अदिति के बस एक ही जिद है, अब जाऊंगी उसके गांव, लेकिन लोग मना करते हैं। लेकिन अदिति किसी की बात सुन नहीं पाती है और ना ही सुनना चाहती है, सुनने वालों में से नहीं है, और वो हर्ट करती है कि अपना मन से क्यों करेगा सब कुछ। सब लोग फिर उसे मनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन अदिति फैसला लगाती है कि नहीं, मैं आखिर उसके गांव जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ क्या चल रहा है। आखिर रियल जानना चाहती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, क्या चाहता है ऋषि। अगर वह झनक चाहता है तो उसे मैं वहाँ छोड़ दूंगी, उसे सवाल करूंगी, हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा ऋषि को। अर्शी कितना ज़्यादा बोलती है, अनिरुद्ध भी बोलती है। यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दोनों का अलग ही प्यार उम्र में आता है, दोनों अब ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जहाँ पर फूल पुरानी सारी बातों को याद करती है, किस तरह से हमें इनसे प्यार हुआ था, कहाँ पर हम लोग गए थे, कितना हम लोग एंजॉय किए थे, बेफूल बरसात बिसात कैसे हुआ था। लेकिन यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि झनक और फिर से ऋषि फिर से एक हो जाएंगे, मानो ऐसा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं दोनों हो जाएं तो ये हमें कमेंट में बताइए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हाँ, ऋषि गुस्सा करता है कि नहीं, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मुखिया जी भी कहते हैं जो ऋषि कर रहा है ना बिल्कुल सही कर रहा है, और वह फूल ने कोई गलती नहीं की, वह तुमको बचाने के लिए इतना सारा बड़ा कदम उठाई थी और सबके सामने पति बोला। यहाँ पर उसे एक लेटर मिल जाता है, जिसे जैसे ही लेटर को पढ़ा जाता है वह ऋषि के लिए लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर शहरी बाबू, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी, और मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। ऐसे में एग्ज़ाम नज़दीक है, बट आप लोग खुश रहना। अदिति जी को यह बता देना कि मैं अब उनकी ज़िंदगी से कभी वापस नहीं आऊँगी, और आप जो से शादी करना चाहते हैं खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करना। हम तब तक घर में थे और तब तक अलग ही रह कलेश बना रहता था, जहाँ चिट्ठी में यह भी लिखा रहता है कि मैं पुलिस वालों के सामने आपको पति बोली, क्योंकि अगर नहीं बोलती तो शायद आपको छोड़ते नहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको खड़ा हो सकता था आपके लिए, इसलिए हमें सबके सामने ऐसा बोलना पड़ा, जो कि अदिति दीदी को बहुत बुरा लगा है। मुखिया जी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो ये लड़की वही है जो सच का सामना करके सबके सामने तुम लोग के बारे में उसे अटपटांग सोच रहे थे। जहाँ पर ऋषि काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ, आखिर अभी तो ज़्यादा दूर नहीं निकली होगी, हमें शायद बात करनी चाहिए। लेकिन वो बोलता है सबसे पहले अदिति से पूछो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर गई हो। लेकिन इधर जो ना ऋषि की माँ एक अलग ही बखेड़ा खड़ा कर देती है और कहती है पुतुल से, तुम भी तो घर छोड़ के आई थी और आज तक घर नहीं गई, बस तो वही ऐसा क्या दोनों में अंतर रह गया है। जहाँ ऋषि बोलता है आप सब बेकार ही एक दूसरे पर झमेला इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और पहले बात जो आए आखिर वो रियल में है कहाँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जहाँ पर यह बातचीत होता है अदिति को पता चलता है अदिति वहाँ पर की नहीं आई है फूल। वो कहती है हमारे घर क्यों आएगी, उसको क्या मतलब है, और वहाँ वो नहीं आई है, ना हम जान रहे हैं कि वो कहाँ गई है। यह बखेड़ा खड़ा करके गई है, कभी भी हम लोग खुशी देखना नहीं चाहती, इसलिए शायद ऐसा कर रही है। ऋषि को तो समझाता है नहीं, कुछ ऐसा ठीक नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। बाबा को लेकर वहाँ पे आती हूँ और देखती हूँ क्या बात बनती है, ऐसे में कुछ कोशिश करूँगी सपोर्ट मिल सके। बोलते हैं ठीक है, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। ऋषि कहाँ पे है, बोलती है ऋषि यहीं पे है। ठीक है, आती हूँ वहाँ पर।
जहाँ पर बातचीत के दौरान वो जो सोचने पर मजबूर हो जाती है और बाबा को जाने के लिए बोलती है। बट इधर ऋषि फ़ोन लगा देता है झनक को। झनक फ़ोन रिसीव नहीं करती, लेकिन फिर भी बार बार मुखिया जी के कहने पर बार बार ऋषि फ़ोन लगाते रहता है। बट एक बार जो फ़ोन उठा लेती है, उठाने के बाद कहती है कि आपके लिए चिट्ठी छोड़ के गई थी, मिल गया आपको? बोलती है हाँ मिल गया, बट तुम अभी कहाँ पे हो? वह साफ साफ बता दी, मैं बस स्टैंड में हूँ, बस पर चढ़ गई हूँ, जा रही हूँ सिंबलपुरी गाँव अपने, मेरे पीछा मत आना, बस अपने खुश रहिए और अदिति को बता देना का बाकी कभी घर वालों को भी अपनी ज़िंदगी में आपको वापस कभी नहीं आऊँगी। लेकिन वह पूछने के बाद तो रख तो देती है फ़ोन, बट उसको अभी भी ऋषि की चिंता होती है। ऋषि अब सोचने पर मजबूर रहता है कि आखिर वहाँ से भाग जाता है और जा रहा हूँ उसके पास। उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है, उसको बोलती है, डांटती है, मतलब अपनी फैसला लेता है। तब खुद को मन सोच करता है आजकल कुछ ज़्यादा ही वह बहाल हो गया है लड़की प्रति, और सारा गुस्सा जो पुतुल पर निकालती है। पुतुल ने इतना सवाल जवाब करती है। पुतुल भी कहती है कि हमारे साथ जो हुआ ना, इसमें झेल चुकी हूँ, इसलिए नहीं चाहती हूँ कि किसी और के साथ वो झेले। यहाँ पे ऋषि अपना गाड़ी लेता है और वहाँ निकल जाता है। बट उसको जो हर रास्ता सिर्फ झनक याद आती है कि जहाँ पर मेरे साथ तो मैंने उसकी कदर नहीं की, आवाज़ नहीं की, पता नहीं मुझे उसकी टेंशन क्यों लग रहा है, उसके पीछे क्यों बावला हो गया हूँ। फिर सोचने पर मजबूर होती है कि यहाँ पर कर देता हूँ। पुतुल को फ़ोन उठा लेती है, लेकिन आवाज़ से पता नहीं चलता क्या बोल रही है। फिर बोलता है आ रहा हूँ, तुम अगले स्टॉप पे रुक जाना। लेकिन कहती है नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, आप वापस चले जाइए, मैं वापस गांव से चली जाऊंगी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है कुछ भी करना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोलती है कोई ऐसी बात नहीं है, आप जो सॉरी बोलना चाहते हो ना, दूर से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत आइए, बस आप वापस चले जाइए। आप लोग अपना केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए और अदिति के साथ शादी करिए। इधर दूसरी तरफ में अनिरुद्ध और अदिति दोनों आ चुके हैं ऋषि के घर, जहाँ पर ऋषि नहीं है। और वह सुनते ही अदिति बौखला जाती है, आखिर वो उसके पीछे क्यों भाग रहा है, वो हो क्या गया है उसको। और जब देखो वो लड़की चली गई तो एक नया तमाशा खड़ा करके गई थी, तभी तमाशा था, ऐसे में उसको जाने की ज़रूरत ही क्या थी, नहीं थी, उसको पीछे जाना नहीं चाहिए था। लेकिन वो तो खुद को समझता नहीं है और भाग गया, जहाँ उसकी माँ समझाती है कि इसके पीछे जो कुछ बातें हुई ये सब चलते हुआ है। लेकिन मुखिया जी ऋषि के बारे में अनिरुद्ध को समझाते हैं कि हम जान रहे हैं ये लड़की आपको आधा उधर बात बताई होगी, ये तो नहीं बताई होगी कि हाँ पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते अगर आज झनक ने ऐसा गवाही नहीं दी होती तो। जहाँ पर ऋषि की बातों पर लेकर अनिरुद्ध कुछ ज़्यादा परेशान है, सोचने पर मजबूर रहता है कि मुखिया जी बोल रहे हैं शायद सही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अदिति को ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि नहीं, आप लोग तो बस उसी का सपोर्ट करते हैं, बस हमारे प्रति कोई पति बोले वो स्वीकार कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर एक नया और तमाशा बनकर खड़ा हो चुका है। अदिति फिर भी रिक्वेस्ट करती है और बार बार जो जिद करती है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और आप लोग जो बस उसी के सब फ़ोन करते रहें। झनक करती है कि नहीं रुकूंगी और जा रही हूँ। बगल वाली बहुत गुस्सा कर रही होती है, क्यों वो ज़ोर ज़ोर से बोलती है, उसे तकलीफ़ होती है, वो हिल रही है, फ़ोन ही पर कट कर देती है। यहाँ पर ऋषि परेशान है, अब उसे कैसे मिलेगा, कहीं अगर नहीं रुकी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे टेंशन में हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा भयानक। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। फूल का हाथ पकड़ लेती है